हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हो डे 27 का सेशन नंबर 1 ओनली ऑन द चैम्पियन ईगल। और आज की इस लेक्चर में हम फ़िज़िक्स कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फ़िज़िक्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, उसी को ही कंटिन्यू करेंगे आज। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो, मान लो ये अपने पास स्क्वायर है, साइड लेंथ a है, ठीक है। तो इसके चारों कॉर्नर्स पे चार्ज पड़ा है, पॉजिटिव q, नेगेटिव q, नेगेटिव q, पॉजिटिव q। अब आपने मुझे बताना है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सेंटर में, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम सॉल्व करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड ऑपोजिट चार्ज की, और इधर नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड्स, सेम हेयर, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2E, यहाँ पे भी कितने आ जाएगा 2E। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, इधर, ठीक है। ये कितना एंगल बनेगा अब 45 डिग्रीज का, पहले कितना था टोटल एंगल 90 डिग्रीज का। ये क्या बन जाएगा √2E, मतलब कि 2√2E, ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। अब E की वैल्यू क्या है, E इज इक्वल्स टू क्या आएगा, K Q, क्या आएगा KQ अपॉन में क्या आएगा, क्या आएगा R का स्क्वायर। अब देखो ये डिस्टेंस कितना है, ये मिड पॉइंट है, सेंटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बताओ सबसे पहले तो आप मुझे। ये टोटल होता है √2A, ठीक है। अब अगर इसका हाफ ले लें यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा √2A अपॉन में 2, जिसे हम क्या लिख सकते हैं A अपॉन √2, ठीक है। तो A अपॉन √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे A² और यहाँ पे 2 ऊपर आ जाएगा। तो ये आ गया अपने पास, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4√2E। E की वैल्यू क्या है KQ अपॉन में A²। तो ये अपना क्या आ गया, अब आंसर आ गया, क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। ओके, एंड एक बात मैंने बताई थी, अगर किसी भी पॉलीगन, चाहे ट्रायंगल है, चाहे स्क्वायर है, चाहे पेंटागन है, चाहे हेक्सागन है, और आगे जितने भी हैं, ठीक है, वो इक्विलेटरल है, मतलब कि सभी साइड्स उनकी इक्वल लेंथ की हैं। तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, 0। लेकिन हमेशा नहीं, कब, जब यहाँ पे भी पॉजिटिव इक्वल चार्जेस हैं और आइडेंटिकल चार्जेस हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, या तो सभी पॉजिटिव हैं या फिर सभी नेगेटिव हैं, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। एक की एग्जांपल भी कर लेते हैं, जैसे ट्रायंगल में देख लो, यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पे भी Q चार्ज है, यहाँ पे भी Q चार्ज है। हमने सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। देखो, पॉजिटिव Q चार्ज इधर आएगी, पॉजिटिव Q चार्ज इधर आएगी, और पॉजिटिव Q चार्ज की वजह से इधर आएगी। ये पूरा एंगल है 120 डिग्रीज का, कितना है 120 डिग्रीज का, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताई थी, क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। अब अगर हमने ये पिछले लेक्चर में कर लिया था तो मैं दोबारा क्यों करवा रही हूँ आपको, एक और चीज़ दिखाने के लिए, कि अगर हम नेगेटिव साइन ले लें, यहाँ पे भी नेगेटिव ले लें, इधर भी नेगेटिव,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी और इस डायरेक्शन में आएगी। तो तब भी क्या है, यहाँ पे 120 डिग्रीज का एंगल बनेगा और नेट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई अब, क्लियर हो गई। अब देखो, हाँ जी, अब अगर यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव ले लें, बाकी नीचे वाले दोनों नेगेटिव ले लें, तब क्या होगी, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अब यहाँ पे बात करनी है, तो पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। ठीक है, जो दोनों नेगेटिव क्यू चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों के बीच में एंगल है 120 डिग्रीज का। ठीक है, ये ई है और फिर इसका नेट भी किधर आ जाएगा, इसी तरफ ई आ जाएगा। तो अपनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन जाएगी, 2E। कितनी बन जाएगी, 2E, 2E। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई है। ई तो आप सिंपली निकाल ही सकते हो, आपको चार्ज पता है, डिस्टेंस आपने फाइंड करना है और आपकी ई की वैल्यू आराम से आ जाएगी। ठीक है, या अगर चलो एक बार मैं आपको बता देती हूँ इसमें हम कैसे निकालेंगे डिस्टेंस। मुझे लग रहा है डिस्टेंस नहीं पता होगा आपको। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सेंट्रॉयड यहाँ पे है, तो यहाँ पे एंगल कितना था, 60 डिग्रीज। अब हम इसमें छोटा ट्रायंगल बना रहे हैं एक। ठीक है, इसकी साइड लेंथ L है और हमने फाइंड क्या करना है, ये वाली इस लेंथ को हमने फाइंड करना है। हाँ जी, अब देखो यहाँ पूरा एंगल 60 डिग्रीज का था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्रीज। कितना हो जाएगा, 30 डिग्रीज। क्लियर है। और ये देखो यहाँ पे अगर ये सेंट्रॉइड है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, ये एंगल है 30 डिग्रीज और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अब क्या है, L/2 है। कितनी है, L/2। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ये 30 डिग्री है, हमने क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस हमें पता है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, tan 30 डिग्रीज इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या है, L/2 है। ठीक है, तो इसमें से आप परपेंडिकुलर की अब वैल्यू क्या है फाइंड कर सकते हो, आपको डिस्टेंस क्या है पता चल जाएगा। जो आपका आंसर आएगा उसे आप याद भी रख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो देखो अगर हम एक और क्वेश्चन करें, जीपी से रिलेटेड करते हैं अब। तो यहाँ पे मान लो एक चार्ज है आपके पास Q, यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ पे भी चार्ज है Q और आगे चार्जेस पड़े हैं। ठीक है, 3 और यहाँ पे ओरिजिन है, क्या है ओरिजिन 0,0। यहाँ तक का डिस्टेंस छोड़ो, चलो यहाँ पे पॉइंट्स में ही बात कर लेते हैं। 0,1 है ये पॉइंट, सॉरी 1,0 है ये पॉइंट। 0,1 भी लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी वैसे, फिर हम इसको वाई एक्सेस मानते ना कि एक्स एक्सेस मानते। ठीक है, डिस्टेंस फिर भी सेम रहना था तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी थी, लेकिन हम हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं तो इसलिए मैंने एक्स एक्सेस ले लिया। ठीक है, इसके बाद है 2,0, इसके बाद ले लो 4,0 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है। क्या पूछी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, यहाँ से यहाँ तक की।
तो इधर आएगी E1, मतलब ये फर्स्ट चार्ज की वजह से, ठीक है। तो E1 प्लस फिर E2 भी पॉजिटिव है तो E2 की भी इधर ही आएगी, E3 भी पॉजिटिव है तो E3 की भी इधर आएगी, E1 E2 E3, ठीक है। E2 आ जाएगा, फिर E3 आ जाएगा, तीनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके बाद बहुत सारे और चार्जेस भी पड़े हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो के क्यू अपॉन में क्या आएगा, अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट का है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहाँ पे क्या है के क्यू अपॉन में 2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है, 2 यूनिट्स, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा के क्यू बाय 4। इसके बाद डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट्स है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। के क्यू को हम कॉमन निकाल लेंगे, बच क्या जाएगा 1 + 1/4 + 1/16 एंड सो ऑन, ठीक है। और ये 1/4 1/16 को ये क्या बना रहे हैं, अब जीपी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं जीपी, 1 × 1/4, ठीक है, और 1/4 × 1/4 1/16। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। अब हमने जीपी का सम फाइंड करना है। जीपी का सम क्या होता है, ए अपॉन में ए माइनस आर। ए क्या है 1 है, ए क्या है 1 है, और आर क्या है जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आर क्या है 1/4 है, ठीक है। और यहाँ पे के क्यू तो कॉमन आएगा, के क्यू 1/1 - 1/4, ठीक है। 3/4 आ जाएगा तो 4/3 आ जाएगा अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो 4KQ/3, ये अपना क्या है आंसर आ गया है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। आई होप कि आपको ये चीज़ क्या है अब समझ आई है। हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी चार्जेस गिवन थे उनमें क्या फॉर्म हो रही थी, जीपी फॉर्म हो रही थी। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को लेते थे तो जीपी फॉर्म हो रही थी, जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे थे ऐड कर रहे थे, ठीक है। तो जीपी फॉर्म हुई हमारे पास, उस जीपी का सम निकाला हमने तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई, अब क्लियर हो गई है। अगर यहीं पे हम के की वैल्यू पुट कर दें तो क्या आ जाएगा 4 × Q अपॉन में 3 × के की वैल्यू क्या है 4πε0, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, के क्यू अपॉन में 3πε0 आपका आंसर आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। छोड़ना है तो यहीं पे छोड़ सकते हो, करना है तो आगे भी सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं एक और टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही है, क्या है न्यूट्रल पॉइंट। जैसे हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाली थी ना थर्ड चार्ज की, उसी तरीके से हम न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करते हैं। मानो यहाँ पे चार्ज है +Q और इधर चार्ज है +2Q, तो हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हमने बात की थी अगर दोनों क्या हों पॉजिटिव चार्जेस हों या दोनों ही नेगेटिव चार्जेस हों, मतलब दोनों जो चार्जेस ले रहे हैं वो क्या हों आइडेंटिकल हों, तो जो न्यूट्रल पॉइंट है या फिर थर्ड चार्ज की इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे लाई करती है, इनके लाइन जॉइनिंग के बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी अपनी लाइन, यहाँ पे कुछ पॉइंट आ जाएगा और किसके नज़दीक आएगा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है कम है उसके तरफ आएगा। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ से हम डिस्टेंस कितना लेंगे x लेंगे, और ये हमें टोटल डिस्टेंस गिवन है, मैं आपको ये गिवन डिस्टेंस है 12, कितना गिवन है 12, ठीक है। 12 की बजाय 16 ले लो, चलो 16 मीटर आपको डिस्टेंस गिवन है। अब
इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या आएगी, पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से इधर और पॉजिटिव 2 क्यू चार्ज की वजह से इस तरफ। ठीक है, ये क्यू चार्ज की वजह से है, ये पॉजिटिव 2 क्यू चार्ज की वजह से है। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इक्वेट कर देंगे हम, या फिर इस तरीके से कर लो, पॉजिटिव क्यू चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, के क्यू अपॉन में एक्स का स्क्वायर, और दूसरा क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव के 2q, दूसरा चार्ज 2q है और डिस्टेंस कितना बन रहा है, 16 माइनस में x, ये क्या है 16 माइनस x है डिस्टेंस, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट ही वही है जहाँ पे क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, के क्यू अपॉन में एक्स का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2kq अपॉन में 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के क्यू और के क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर अपने पास आ जाएगा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दूसरी तरफ आ जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए और इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। अब 16 विल बी इक्वल्स टू x कॉमन आ जाएगा √2 प्लस 1। ठीक है, और हमने निकालनी क्या है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 16 अपॉन में √2 प्लस 1। इसको आप रैशनलाइज भी कर सकते हो, नहीं तो आप यहीं तक सॉल्व करके छोड़ सकते हो। देखो किया क्या है हमने, यहाँ पे हमें 16 मीटर डिस्टेंस गिवन था, दो आइडेंटिकल चार्जेस, दोनों पॉजिटिव चार्जेस गिवन थे, दो जो क्या थे, +q और +2q। ठीक है, तो हमने न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करना था। न्यूट्रल पॉइंट इज़ द सेम एज इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, लेकिन जस्ट डिफरेंस इतना होता है कि न्यूट्रल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या होती है, 0 होती है। ओके, सो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, दोनों की नेट करी और इक्वल पुट कर दी। यहाँ पे सीधा आप इक्वल भी पुट कर सकते हो या फिर इस तरीके से एक स्टेप लेके और सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एंड उसी को ही सॉल्व करते हुए हमने x की वैल्यू निकाल ली। x की ही वैल्यू हमें पूछी थी कि किस पॉइंट, कौन सा पॉइंट है न्यूट्रल पॉइंट, तो हमने जो x की वैल्यू निकाली है वो किससे निकाली है, फ्रॉम पॉजिटिव क्यू चार्ज। पॉजिटिव 2q चार्ज से नहीं है, पॉजिटिव q चार्ज से है। पॉजिटिव 2q चार्ज से जो वैल्यू आएगी न्यूट्रल पॉइंट की, डिस्टेंस आएगा वो कितना होगा, 16 माइनस एक्स। ठीक है, कितना आएगा, 16 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्या हो गई, अब क्लियर हो गई है। ये अपना टॉपिक था न्यूट्रल पॉइंट का। इसी में ही अगर हम ऑपोजिट चार्जेस ले लें तो कैसा आएगा, वो भी एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम। हाँ जी, अब देखो, अगर आपके पास ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है और ये नेगेटिव 4q चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस अपने पास है 6 मीटर्स, तो आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछी है। अगर दोनों क्या होंगे, दोनों ऑपोजिट चार्जेस होंगे, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे लाई करती है, लाइन जॉइनिंग के बाहर। देखो यहाँ पे आएगा कोई पॉइंट, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड छोटा है तो इसी के नज़दीक आएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव 4q चार्ज की वजह से इधर आएगी।
तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है ना, हो सकती है। इसीलिए ये पॉइंट क्या है, बाहर लाई करता है। अंदर देखोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से इधर और नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगी, जो कि क्या है फिर 0 नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम क्या लेंगे, न्यूट्रल पॉइंट बाहर होता है लाइन जॉइनिंग के, जो है वो चार्जेस के बाहर। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। अब मान लो कि इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है पॉजिटिव क्यू चार्ज से x है, कितना है, x मीटर्स। ठीक है, तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, k कैपिटल Q अपॉन में x का स्क्वायर, और दूसरी आ जाएगी k 4Q अपॉन में ये कितना है 6 मीटर्स, और ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर 6 + 4 मीटर्स, कितना हो जाएगा 6 + 4 मीटर्स, 6 + x मीटर्स, 4 नहीं, x की तो हमने वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो k से k कैंसिल, q से q कैंसिल आउट, तो अपने पास आ जाएगा 6 + x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x²। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 + x इज इक्वल्स टू स्क्वायर है, तो इधर आके रूट होगा 2x। यहाँ तक बात क्लियर है। ये x इधर जाएगा तो -x बन जाएगा, तो यहाँ से x विल बी इक्वल्स टू 6 मीटर्स। क्या आ गया, x विल बी इक्वल्स टू 6 मीटर्स। ओके, सो यहाँ पे अपना आंसर क्या आ गया है, न्यूट्रल पॉइंट का आ गया है। और जो x है वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव क्यू चार्ज। किस से डिस्टेंस है, पॉजिटिव क्यू चार्ज से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, अब क्लियर हो गई है। एंड अब देखो, एक हम इसी चीज़ को ना ग्राफ्स के थ्रू भी समझेंगे, कि नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, क्योंकि उसमें हमें टाइम लग जाएगा। अब हम चार्ज डेंसिटी स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, चार्ज डेंसिटी। ओके, 3 टाइप्स की होती है चार्ज डेंसिटी। कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की। एक है कि लेंथ के अकॉर्डिंग, दूसरी है एरिया के अकॉर्डिंग, और थर्ड है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आएगी जो चार्ज डेंसिटी, वो क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। CD मीन्स चार्ज डेंसिटी। ये क्या है, एरियल या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी। और थर्ड क्या है, वॉल्यूम या फिर वॉल्यूमेट्रिक भी कह सकते हैं, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज डेंसिटी है, तो मतलब कि हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं कि इतने एरिया में या इतनी लेंथ में कितना चार्ज अकमुलेट हुआ है, पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है। ठीक है, और डेंसिटी किसकी है, चार्ज की डेंसिटी है, तो चार्ज की बात करेंगे। अगर मास डेंसिटी होती तो क्या करते, पर यूनिट लेंथ पे कितना मास है उसकी बात करते। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम तो चार्ज की ही बात कर रहे हैं ना। देख लो, मान लो एक इस तरीके से मेरे पास वायर है, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
कितना है, मान लो पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ठीक है। पूरी वायर पे कितना चार्ज है, पॉजिटिव क्यू। ये ऊपर और नीचे एक्सटेंड कर रही है अपनी वायर, ठीक है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है। और मान लो इस पूरे वायर की लेंथ कितनी है, एल, कितनी ले लो, एल ले लो, ठीक है। तो ये चार्ज कितना है पूरी वायर पे, क्यू है, और पूरी वायर की लेंथ कितनी है, एल है, ठीक है। तो इसकी एक यूनिट लेंथ पे कितनी होगी, देखो यूनिटरी मेथड है, सिंपल यूनिटरी मेथड है। क्या है, एल जो मीटर है, एल मीटर्स पे कितना है, क्यू चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो फिर हम इससे यूनिटरी मेथड को यूज़ नहीं कर सकते होते, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम यूनिटरी मेथड को यूज़ करेंगे। तो एल मीटर्स पे कितना चार्ज है, पॉजिटिव क्यू। और अगर हमने 1 मीटर पे निकालना है तो कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन में एल, ठीक है। तो उसी को तो कह रहे हैं कि 1 मीटर चार्ज पे कितना, 1 मीटर लेंथ पे कितना चार्ज है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन में एल। तो इसी को हम सीधा क्या कह देते हैं, हम कह देते हैं लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ तक बात आपको क्या हो गई है, अब क्लियर हो गई है। अब इधर देखो, हम नोट कर ले अपने पॉइंट्स, ठीक है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद अभी हमने एक चीज़ की बात की है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका फॉर्म, इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, सबसे पहले तो लैम्डा से, लैम्डा, ठीक है। आगे आप सरफेस चार्ज डेंसिटी भी पढ़ोगे और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी पढ़ोगे, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कई बार कि लैम्डा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो याद रखो, एल फॉर लैम्डा, एल फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए क्या है, लैम्डा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका यूनिट्स क्या हो जाएंगे, चार्ज है तो न्यूटन पर यूनिट, मतलब कि डिवाइड कर रहे हैं लेंथ से, लेंथ की यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर्स। तो इसके यूनिट्स हो जाएंगे न्यूटन पर मीटर, मतलब कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर इसका फॉर्मूला देखें तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, डी क्यू अपॉन में डी एल के इक्वल आ जाएगा, ओके। तो यही है, यहाँ से अगर हमने चार्ज फाइंड करना है तो हम क्या कर देंगे, लैम्डा इंटू डी एल कर लेंगे तो हमें चार्ज मिल जाएगा। तो इसी तरीके से दूसरे जो दोनों चार्ज डेंसिटीज़ हैं उन्हीं में भी यही करना है, ओके। अगर मैं डिक्टेट करूँ तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ थी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर एरियल चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। वो भी स्केलर ही होंगे क्योंकि बात तो एट दी एंड हम चार्ज की ही कर रहे हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, वो भी क्या होगी, स्केलर होगी, ठीक है। इसके जहाँ पे यूनिट्स क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी के न्यूटन पर मीटर हैं, उसी तरीके से एरियल चार्ज डेंसिटी के कितने हो जाएंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी के क्या हो जाएंगे यूनिट्स, न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को, एल फॉर लीनियर, एल फॉर लैम्डा, ठीक है। उसी तरीके से अगर एरियल चार्ज डेंसिटी को करें तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, सिग्मा से, किससे, सिग्मा से, एस फॉर सिग्मा, एस फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एरियल चार्ज डेंसिटी को ही हम क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो थर्ड है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से, ओके। एंड इसके बाद अपने पास आ जाएगा फॉर्मूला, लास्ट आ गया फॉर्मूला। तो क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी में लैम्डा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एल आएगा।
यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं लैम्डा इंटू डी एल। उसी तरीके से एरियल चार्ज डेंसिटी है तो सिग्मा विल बी इक्वल्स टू डी क्यू बाय क्या आ जाएगा डी ए, जहाँ पे ए क्या है, एरिया है, ठीक है। और जो डेल्टा होगा वो किसके इक्वल होगा, डी क्यू बाई डी वी। वी क्या होगी, वॉल्यूम होगी, क्या होगी, वॉल्यूम होगी। और इसी से ही हम चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें चार्ज डेंसिटी गिवन है। तो यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, अब क्लियर हो गई है, ठीक है। तो अब हमें सारी बात क्लियर हो गई है। एक बार इसी को ही हम नोट कर लेते हैं। देखो, एरियल चार्ज डेंसिटी सेकंड है, चार्ज डेंसिटी अब देखो इसमें क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यूनिट्स क्या हो जाएंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद आ जाएगा, क्या आएगा अपने पास, यूनिट्स आ जाएंगे, यूनिट्स हमने कर लिए। देन अपने पास आ जाएगा फॉर्म, किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा किसके इक्वल होगा, डी क्यू ओवर डी ए के इक्वल हो जाएगा, मतलब कि चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। और ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसके बाद थर्ड आ जाएगा अपना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसमें क्या आ जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि न्यूटन पर मीटर क्यूब आ जाएगा, या न्यूटन पर लीटर भी लिख सकते हो अगर आपको वॉल्यूम लीटर्स में गिवन है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। ये क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। एंड इसके यूनिट्स हमने बात कर ली है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इससे, ठीक है। एंड इसके बाद फॉर्मूला आ जाएगा डी क्यू ओवर डी वी। यहाँ तक बात क्या हो गई है, हमें क्लियर हो गई है। आएगा इसमें आपको गलत बोल चुकी हैं एक बार कि ये डेल्टा है, ये डेल्टा नहीं, इसे हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं, क्या कहते हैं, रो, ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, अब क्लियर हो गई है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम क्या स्टार्ट करेंगे, यहाँ तो मैं ट्राई करूँगी जो अपना पिछला पार्ट था इलेक्ट्रिक चार्जेस वाला, सारा कूलम्स लॉ वाला, उसे हम या तो एनसीईआरटी से रीड कर लेंगे। अगर ना रीडिंग की है एनसीईआरटी से तो फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कंटिन्यू करेंगे रिंग पे और स्फीयर पे एंड और भी हेमिस्फीयर पे, ये सारे हम कंटिन्यू करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे कि कैसे हमने करना है। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय।